इस दिव्य महाकुंभ का सच कोई नहीं दिखा रहा है। केवल यूट्यूबर और मीडिया वाले केवल ये दिखा रहे हैं कि इस दिव्य भव्य और महाकुंभ में क्या क्या लगा हुआ है, आप कहां कहां पर आ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, कितने करोड़ों लोगों की भीड़ आ रही है। लेकिन वो भीड़ कैसी कैसी मजबूरियों के साथ में इस दिव्य महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही हैं। आज हम आपको इसी महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कैसे कैसे भक्तगण यहाँ पर पहुंचने के लिए कई कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रयागराज में अनेकों रेलवे स्टेशन है, अनेकों बस अड्डे हैं, लेकिन पहुंचने के लिए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल और केवल पैदल मार्ग ही खाली कर दिए गए हैं, जिन पर भक्तगण श्रद्धालु जन पैदल चल चल कर 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर तक अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कितने लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं, कितने लोगों की फ्लाइटें छूट रही हैं इस पैदल चलने की वजह से। तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस 12 कुंभ लगने के बाद लगातार 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ, जिसे महाकुंभ कहते हैं। पहले 12 साल में एक कुंभ लगता है, फिर दूसरी साल में एक कुंभ, फिर तीसरी साल में कुंभ। इस तरीके से 12 बार जब कुंभ लग जाता है तब ये महाकुंभ लगता है। ऐसा संयोग इस बार आ चुका है। अगर आप मौनी अमावस्या पे आ रहे हैं स्नान करने के लिए तो कृपया करके सावधान हो जाइए, क्योंकि इस महाकुंभ में हमें जो परेशानी हुई है वो बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर टेम्पू वाले, ऑटो वाले इस तरीके से पैसे मांगते हैं। 1-1 किलोमीटर के यहाँ पर सेक्टर बने हुए हैं, 1-1, 2-2 किलोमीटर के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेक्टर बने हुए हैं। कैसे कैसे वो सेक्टर हैं, कहाँ पर यहाँ नहाने की व्यवस्था है, संगम पर कैसे पहुँचेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। संगम पर तो बहुत ही मुश्किलों से लोग पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य ही होता है संगम। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है घाट, गंगा जी का घाट है। इसी प्रकार से पूरे इस महाकुंभ में टेंट लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं। अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो उधर भी काफी दूर से यहाँ पर तंबू दिखाई दे रहे हैं, और इधर की तरफ देखेंगे आप गंगा जी के इस किनारे पर, तो यहाँ से लेकर और संगम तक, वो अगर आप उधर की तरफ देखेंगे तो वहां से प्रारंभ हो जाएगा लगभग ये 16 किलोमीटर के एरिया में पूरे कुंभ के जो तंबू हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे भारत भर में जितने भी गुरु हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वे सभी आते हैं और अपने अपने खालसा लगाते हैं। और जितने भी बाहर से लोग आते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं वो उन तंबुओं में रुक जाते हैं और गंगा के किनारे पर अपने स्नान करके पुण्य कमाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप इस कुंभ में क्यों आएंगे, कुंभ को आने का क्या फायदा है, कुंभ की क्या महिमा है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है कि इस महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाता है, उस आस्था की डुबकी लगाने से कितने पुण्य के लाभ होते हैं। आप भी आना चाहते हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, वो भी अपने बच्चों के साथ, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको पहुंचना कहां पर है, कौन से स्थान पर पहुंचना है, कौन से जूने अखाड़े में पहुंचना है, किस रेलवे स्टेशन से पहुंचना है और कौन से बस स्टैंड से पहुंचना है, किस स्थान की कितनी कितनी दूरी है, कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर को पुल जोड़ता है। जो 30 से 40 पुल हैं, उन पुलों के माध्यम से आप कैसे उन स्थानों पर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग इस महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं वे लोग आसानी से पहुंच सकें। तो वीडियो को करते हैं प्रारंभ, किस तरीके से आप इस महाकुंभ में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महाकुंभ के अंदर 1,60,000 तंबू लगे हुए हैं, और उन तंबुओं के अंदर में आपको कहाँ पहुँचना है वो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आप पहुँचेंगे किससे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको प्रयाग जंक्शन पहुंचना पड़ेगा, जिसकी दूरी संगम से 7 किलोमीटर है। फिर एक और स्टेशन है प्रयागराज छक्की,
जिसकी दूरी संगम से 12 किलोमीटर है। एक है नैनी जंक्शन, संगम से दूरी जिसकी 9 किलोमीटर है। एक है फापऊ जंक्शन, संगम से दूरी 13 किलोमीटर है। एक है सूबेदारगंज, जिसकी संगम से दूरी 12 किलोमीटर है। प्रयागराज रामबाग, संगम से दूरी 5 किलोमीटर है। प्रयाग जंक्शन, संगम से दूरी 6 किलोमीटर है। झूसी रेलवे स्टेशन, संगम से दूरी 15 किलोमीटर है। प्रयागराज संगम, संगम से दूरी 2 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 9 रेलवे स्टेशन इस महाकुंभ में हैं। अब आप नजदीकी महाकुंभ मेला क्षेत्र में जितने भी दर्शन हैं उनके बारे में मैं और बताऊं। बड़े हनुमान जी जो संगम क्षेत्र के पास हैं, शंकर विमान मंडप संगम क्षेत्र, श्री बेणी माधव मंदिर दारागंज, नाग बासुकी मंदिर दारागंज, गंगेश्वर महादेव मंदिर सलौरी, कोटेश्वर महादेव शिवकुटी आदि, बेणी माधव मंदिर अरहेल क्षेत्र, चक्र माधव मंदिर अरहेल क्षेत्र, सोमेश्वर महादेव अरहेल क्षेत्र, नागेश्वर महादेव छतनाग झूसी, शंख माधव मंदिर छतनाग झूसी, समुद्रकूप उल्टा किला झूसी, गंगोली शिवाला ओल्ड झूसी और श्री संकटहर महादेव मंदिर ओल्ड झूसी। तो आप यहाँ पर अगर ऊपर से देखेंगे, हम यहाँ ऊपर एक पुल पर खड़े हुए हैं और एक जो अखाड़ा है, एक किसी भी जो भारतवर्ष से आए हुए साधु संत हैं उनके यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं और वो बहुत बड़े बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ये सेक्टर बाई सेक्टर हैं। अब इन सेक्टर बाई सेक्टरों को कौन से पुल जोड़ते हैं, जो पीपा पुल बनाए गए हैं, प्लेटून पुल बनाए गए हैं, वहां से आप कैसे आसानी से जा सकते हैं, तो अब आप इसके बारे में जानिए। सबसे पहले है अक्षय वट पुल मार्ग, जिसे 1 और 2 हैं और ये पातालपुली मंदिर के सेक्टर 3 को संगम होते हुए सेक्टर 21 को जोड़ देता है। फिर है महावीर पुल 3 और 4, हनुमान मंदिर के पीछे से सेक्टर 3 को झूसी के सेक्टर 21 से जोड़ देता है। जगदीश रैंप पुल मार्ग 5, ये हनुमान मंदिर के आगे से और सेक्टर 3 को झूसी के सेक्टर 21 से जोड़ देता है। त्रिवेणी पुल मार्ग 6, 7 और 8, शंकर मंडप के बगल से सेक्टर 3 और 4 को झूसी के सेक्टर 21 और 20 को जोड़ेगा। काली पुल मार्ग 9, 10 और 11, शास्त्री ब्रिज के बगल से ही सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 20 को जोड़ेगा। मोरी पुल मार्ग 12, झूसी पुल के बगल से सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 20 और 19 को जोड़ेगा। गंगोली शिवाला पुल मार्ग 13, झूसी रेलवे पुल के बगल से सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 5 और 19 को जोड़ेगा। ओल्ड सिटी जीटी पुल मार्ग 14, 15, जो कि दारागंज के सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 5, 19 और 18 को जोड़ेगा। फिर है एक हरिश्चंद्र पुल मार्ग, जो पुल नंबर है 16, जो दारागंज के सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 5 और 18 को जोड़ेगा। नागवासुकी पुल 17, ये नागवासुकी बगल के सेक्टर 6 को झूसी के सेक्टर 17 और 18 को जोड़ेगा। भारद्वाज पुल मार्ग 18 और 19, सेक्टर 6 और 7 को झूसी के सेक्टर 16 और 17 को जोड़ेगा। अनंत माधव पुल मार्ग सेक्टर 7 और 8 को झूसी के सेक्टर 15 और 16 से जोड़ेगा। नागवासुकी पुल 17, नागवासुकी के बगल से सेक्टर 6 को झूसी के सेक्टर 17 और 19 को ये जोड़ेगा। अनंत माधव पुल मार्ग 20, सेक्टर 8 के झूसी को सेक्टर 15 और 16 से जोड़ेगा। बेणी माधव पुल मार्ग सेक्टर 8 को झूसी के 14 और 15 से जोड़ेगा। गंगेश्वर पुल मार्ग सेक्टर 9 को झूसी के सेक्टर 12 और 13 से जोड़ेगा। प्रयागराज पुल मार्ग भापऊ को गंगा नदी के उस पार तेलियागंज से जोड़ेगा। बजरंग दास पुल मार्ग 24, भापऊ को गंगा नदी के इस पार तेलियागंज से जोड़ेगा। कैलाश पुली मार्ग 25, भापऊ को गंगा नदी के तेलियागंज से जोड़ेगा। चक्र माधव पुल मार्ग 26, छतनाग को गंगा नदी के अरहेल से जोड़ेगा। सोमेश्वर पुल छतनाग को गंगा नदी के अरहेल से जोड़ेगा। बल्लभाचार्य पुल मार्ग 28, छतनाग को गंगा नदी के इस पार अरहेल से जोड़ेगा। टेंट सिटी पुल मार्ग छतनाग को गंगा नदी के पार अरहेल से जोड़ेगा। आश्रम पुल मार्ग 30, छतनाग से गंगा नदी के इस पार अरहेल से जोड़ेगा। अब हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थान है ये तुलसी मार्ग है, अक्षय वट वाला स्थान है और इस स्थान से लेकर आप देखेंगे कि 2
3 किलोमीटर तक कितने बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े साधु संतों के यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं। इन्हीं आश्रमों में, ये जितने भी आश्रम हैं, ये टेंट सिटी है। टेंटों के अंदर ही अलग अलग कमरे हैं, बड़े बड़े पंडाल हैं, लेटरिन बाथरूम सबकी व्यवस्था है, यहाँ पर रसोई भी है, और ये सभी गुरुओं के अलग अलग बने हुए हैं। तो इसी तरीके से 1,60,000 टेंट बने हुए हैं इस पूरे महाकुंभ में। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर बस से आते हैं तो बस से आप कैसे आ पाएंगे इस महानगरी कुंभ में, क्योंकि ये जो स्थान है ये बड़े ही लंबे लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड भी यहाँ पर बने हुए हैं और बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना बड़ा महल है, और इस महल के अंदर जब आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ स्थान है। बड़े ही भव्य और सुंदर यहाँ की बनावट है, और इन महलों के अंदर जाके आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इस कुंभ की नगरी के इस जो रेती होती है उस रेती पर बने हुए स्थान पर खड़े हुए हैं। सिविल लाइन बस स्टैंड, संगम से दूरी इसकी 6 किलोमीटर है, और कचहरी बस स्टैंड संगम से दूरी 7 किलोमीटर है। झूंसी का बस स्टैंड संगम से दूरी 10 किलोमीटर है। सरस्वती द्वार बस स्टैंड संगम से दूरी 15 किलोमीटर है। बेला कछार बस स्टैंड संगम से दूरी 14 किलोमीटर की है। और नेहरू पार्क बस स्टैंड, जितने भी व्यक्ति हैं वो कानपुर साइड से, मथुरा साइड से, आगरा साइड से, जयपुर साइड से जाएंगे, वो नेहरू पार्क के बस स्टैंड पर उतरेंगे, और जिसकी 12 किलोमीटर की दूरी है। सरस्वती हाईटेक सिटी बस स्टैंड संगम से दूरी 15 किलोमीटर। कुष्ठ रोग अस्थाई बस स्टैंड संगम से दूरी 7 किलोमीटर। यहाँ आने पर आपको महाकुंभ के जो सेक्टर हैं उनके बारे में मैं और बता दूं। अन्नपूर्णा मार्ग झूंसी के इलाके 11 सेक्टर से लेकर 20 को जोड़ेगा। मुक्ति मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से लेकर 20 को जोड़ेगा। संगम लोअर मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से लेकर 21 को जोड़ेगा। हर्षबंधन मार्ग झूंसी के इलाके में सेक्टर 11 से लेकर 21 को जोड़ेगा। शंकराचार्य मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से लेकर 21 को जोड़ेगा। तुलसी मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से लेकर 20 को जोड़ेगा। रामानंदाचार्य द मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से 20 को जोड़ेगा। रामानंदाचार्य या मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 11 से लेकर 20 को जोड़ेगा। सरस्वती मार्ग झूंसी इलाके के सेक्टर 13 और 14 से लेकर 20 को जोड़ेगा। प्रयाग बाल तेलियागंज इलाके में सेक्टर 9, 8 और 7 और 6 को जोड़ेगा। बजरंग दास तेलियागंज इलाके से सेक्टर 10, 9 और 8, 7, 6 को जोड़ेगा। कैलाशपुरी तेलियागंज इलाके के सेक्टर 10, 9, 8, 7 और 6 को जोड़ेगा। महाकुंभ में जो राजस्व गांव है, उपनगर है, पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्था है, तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ अंदर की है। यहाँ जब आप अंदर आ जाएंगे इस महाकुंभ क्षेत्र में तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन से जूने में जाना है, कौन से अखाड़े में जाना है, कौन से संत के पास जाना है, किसके पंडाल में जाना है। तो महानगर में इस प्रयागराज जिले की 4 तहसीलें हैं, सदर, करछना, फूलपुर और सोराम। महाकुंभ में कुल उपनगर 7 हैं। महाकुंभ में कुल राजस्व गांव 67 हैं। महाकुंभ में कुल पुलिस थाने 56 हैं। महाकुंभ में कुल पुलिस चौकियां 133 हैं। महाकुंभ में कुल सेक्टर 25 हैं। महाकुंभ में कुल पीपा के पुल 30 हैं। और महाकुंभ के कुल जो टेंट हैं, टेंटों की संख्या 1,60,000 है। और महाकुंभ मेला का कुल क्षेत्रफल 4,000 हेक्टेयर है। महाकुंभ की शाही जो तिथियां हैं उन पर तो आप भूल के भी मत आना, क्योंकि शाही स्नान के दिन बहुत ही ज्यादा यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और इस बार मौनी अमावस्या पर जो 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ने जा रही है, उस दिन लगभग बताया जा रहा है कि 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे इस मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर। अभी 29 जनवरी को शाही स्नान है, 3 फरवरी को शाही स्नान है, और 12 फरवरी को स्नान है, और लास्ट 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान बचा हुआ है। तो अगर आप आना चाहते हैं, परिवार के साथ में आना चाहते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था बनाएं
कि आप जैसे 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में काफी गैप है और उस गैप में आप आए, या फिर 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में गैप है तो लगभग 5 फरवरी से लेकर आप 9 फरवरी के बीच में आए, और 29 जनवरी दिन बुधवार मौनी अमावस्या से लेकर 3 फरवरी तक आप बिल्कुल भी आने की ना सोचें, क्योंकि इसमें आपको जब 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन बंद हो जाएगा और 3 दिन बाद तक रेलवे स्टेशन बंद रहेंगे और केवल पैदल चलने की ही व्यवस्था होगी। वैसे तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, जितने भी ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वो अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, लोगों से उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं। इन दिव्य और भव्य इन स्थानों पर जाने के लिए, इन पंडालों में जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी महल पूरा कितना सुंदर यहाँ पर सजाया हुआ है बाहर से, और अंदर से तो ये स्वर्ग जैसा लगेगा इसका नजारा। महाकुंभ के जो टोटल सेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको और बता दूं। सेक्टर 1 और 2 में परेड ग्राउंड है, और इसी परेड ग्राउंड में लगा हुआ है महाकुंभ मेला, जिसमें झूले, बच्चों के झूलने के, बड़ों के झूलने के और पूरे सामान खरीदने के यहाँ पर अलग अलग मेला लगा हुआ है। बहुत ही बड़ा ये मेला लगा हुआ है। सेक्टर 3 में हनुमान जी मंदिर है, जो लेटे हनुमान जी हैं। सेक्टर 4 में शास्त्री ब्रिज के नीचे दारागंज की ओर है। सेक्टर 11 और 20 गंगा पार झूंसी के कछार इलाके में है। सेक्टर 18 और 19 में सभी अखाड़े बसाए गए हैं। सेक्टर 5 में गंगा नदी के पार झूंसी के इलाके में शंकराचार्य जी का शिविर है। सेक्टर 6 और 10 में नागवास की मंदिर और शिवकुटी के कछार में ये स्थित है। सेक्टर 6 में नागवास की मंदिर के नजदीक नेत्र शिविर है। सेक्टर 8 में श्री श्री रविशंकर जी का शिविर है। सेक्टर 9 में सलोरी से लगे हुए गंगेश्वर महादेव के पास गंगा के कछार में है। सेक्टर 10 में शिवकुटी के पास कोटेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक आखिरी सेक्टर है। सेक्टर 22 में झूंसी के छतनाग में गंगा नदी के किनारे नागेश्वर मंदिर के आखिरी सेक्टर हैं। और सेक्टर 23, 24 और 25 पुराने नैनी पुल से अरेल का कछार इलाका सोमेश्वर महादेव से आगे है। परेड ग्राउंड प्रयागराज के नजदीक ही है। संगम क्षेत्र लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास है। झूंसी का इलाका गंगा नदी के उस पार झूंसी का इलाका है। नैनी का अरहेल क्षेत्र यमुना नदी के दूसरी ओर है। तेलियागंज कछार, बछाड़, सलोरी, कैलाशपुरी, गोविंदपुरी और शिवकुटी का इलाका है। तो इस प्रकार आप यहाँ इस महाकुंभ में आएंगे और बड़ी ही आसानी के साथ में आप पहुंच जाएंगे। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि आप कौन से रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं और कौन से स्थान पर आपको पहुंचना है, कौन से गुरु के पास में पहुंचना है, कौन से आचार्य के पास में पहुंचना है। तो आपके पास उसका पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान 3 स्थानों में बटा हुआ है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा और यमुना तो दोनों नदियां आज भी दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। ये सरस्वती नदी सौराष्ट्र राज्य में बहा करती थी, और सौराष्ट्र राज्य पहुंचने के लिए इसको राजस्थान में होके, मरुस्थल में होके निवास था सरस्वती नदी का। लेकिन जब सरस्वती नदी जो यवन आए थे, मुसलमान आए थे, उनमें कुछ सौराष्ट्र के व्यक्ति उन यवनों से मिल गए, जिससे सरस्वती नदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि अब यवन भी मेरे जल में स्नान कर रहे हैं और मुझे अपवित्र कर रहे हैं। तो सरस्वती नदी धीरे धीरे यहाँ से लुप्त हो गई। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना था कि एक बोरिंग करते समय पूरी मशीन उस बोरिंग के अंदर चली गई और उसमें से बहुत जल निकला और एक नदी प्रवाहित हो गई। तो कहा ऐसा जा रहा है कि वो नदी सरस्वती ही नदी है। इसी इलाके में होकर सरस्वती नदी पहले बहा करती थी, इसी इलाके में होकर सरस्वती धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरस्वती नदी इसी स्थान पर होके जाया करती थी और वो प्रयागराज में जाके मिलती थी।
तो आज हमें दो नदियां तो देखने को मिल रही हैं, गंगा और यमुना, जिसे संगम कहते हैं। उसी संगम पर जाके श्रद्धालुजन बड़े ही आनंद के साथ में स्नान करते हैं। यहाँ पर टेम्पू वालों की, ऑटो रिक्शा वालों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। आप पैदल चलने योग्य हैं तो आप चलें, और इन शॉर्ट रास्तों के माध्यम से, जिन पुलों के बारे में हमने आपको बताया है, उन पुलों के माध्यम से आप इन बड़े बड़े महलों में आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा महल है, और इस बड़े महल में कितने बड़े कमरे होंगे, कितने अलग अलग कमरे होंगे, लेटरिन, बाथरूम, रसोई और रहने की बहुत ही उच्च व्यवस्था इन बड़े बड़े किलों में होगी। ये आप देखेंगे। अभी हम केवल आपको ये बाहर से ही दिखा रहे हैं, इनके अंदर जाने में तो ये एक एक दो दो किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं, और इनकी जो अंदर की व्यवस्था है वो बड़ी ही सुंदर है। आप ये देख रहे हैं, इसके साइड में रोड जा रहा है, जो बहुत दूर तक, काफी लंबी दूरी तक ये टेंट सिटी फैली हुई है, और इसी टेंट सिटी में पहुंचकर आप आनंद ले सकते हैं, अपने साधु संतों के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ में देश नहीं बल्कि विदेश से भी सभी साधु संत आके अपने अपने अखाड़े बनाते हैं, अपने अपने स्थान चयनित करते हैं, और फिर उनके जितने भी भक्त होते हैं वो भक्त उन बाबाओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उन बाबाओं के दर्शन तो करके आते ही हैं, लेकिन दूसरे बाबाओं के दर्शन भी उनको सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से उन बड़े बड़े दिव्य और रहस्यमयी साधु संतों के दर्शन कर पाते हैं। वैसे इस इलाके में मीडिया कर्मियों के लिए, यूट्यूबरों के लिए, कंटेंटरों के लिए एक स्थान भी बनाया हुआ है आज तक चैनल ने, और उस आज तक चैनल ने उस स्थान पर जितने भी क्रिएटर, यूट्यूबर जाएंगे उनके लिए चार्जिंग की व्यवस्था की है, रेड बुल की व्यवस्था की है। खूब रेड बुल पियो और दौड़ो पी पी के, एनर्जी के साथ में, ऐसी व्यवस्था उसने की है। चार्जिंग करो फोन को, और अपने कैमरों को चार्जिंग करो, माइक भी लगाए, लाइट भी लगाइए, ब्रॉडकास्ट करो, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर इन लोगों के लिए की है, जिससे लोगों को अच्छी अच्छी चीजें तो दिखाई जा सके, लेकिन बुरी चीज कोई नहीं दिखा पाए। ये कोई नहीं बता रहा है कि आप जब कुंभ में जाएंगे तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। केवल ये दिखाया जा रहा है कि आप कुंभ में आएंगे तो आप ये चीज देख सकते हैं, ये चीज देख सकते हैं, ये सोमेश्वर नाथ मंदिर देख सकते हैं, ये शिवालय पार्क देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का इतना भव्य स्थान है, ये देख सकते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि इन स्थानों पर पहुंचने के लिए आपको कितना कष्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप मथुरा से गए, मथुरा से कानपुर होते हुए नेहरू पार्क उतरे, अब वहां से संगम की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर आप पहुंच गए अंदर। अब 12 किलोमीटर अंदर पहुंचने के बाद आपको फिर पैदल सेक्टर 5 पे आना है, सेक्टर 10 पे आना है, सेक्टर 15 पे आना है, 16 पे आना है। तो आप इन स्थानों पर पहुंचने में लगभग 3-4 घंटे गवा देंगे, और आपका समय पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर आप कुंभ नगरी के इन भव्य स्थानों को देखना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 दिन का समय लेकर आएं और खूब आनंद लें, क्योंकि ये सौभाग्य बड़ी ही मुश्किलों से प्राप्त हुआ है। बड़े ही हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके सामने ये 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। 12 कुंभ जब लग जाते हैं उसके बाद ही एक ये महाकुंभ लगता है, और इस महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब पाप क्या होते हैं? जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म में ही हम अपने पापों को समाप्त कर सकते हैं। तभी तो लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आ चुका है हमारा स्थान इस में से उतरने का। अभी हम ई रिक्शा में बैठे हुए थे। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।